तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग कन्वेक्स मिरर के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कॉनकेव मिरर के बारे में बात कर लिया था, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर में हम लोग इमेज का फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट केस क्या है कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो अब आप इसको देख सकते हैं यहाँ कि ये देखिए ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी से जब इन्फिनिटी पे जब कोई ऑब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स, तो उससे जो रे निकलती है, ये देखिए ये रे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है। तो ये जो ब्लैक वाला जो रे है ये, ठीक है, और ये रेड वाला प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसके ये पैरेलल है। और ये दोनों पैरेलल रे जब जा कर के इस कॉन्वेक्स मिरर से स्ट्राइक करेगी तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये देखिए इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये रे तो इधर चली गई इस डायरेक्शन में, और यहाँ से ये रे इस डायरेक्शन में चली गई। ये कभी भी एक दूसरे से एक्चुअल में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है, इमेजिन करते हैं कि ये रे जो है, देखिए ये डॉट डॉट करके हम लोग इमेजिन किए कि ये जो रे है यहाँ से निकली है, यहाँ से ऐसे ये जा रही है, ठीक है। और इधर से इसको और आगे बढ़ाते हैं डॉट डॉट करते हुए, तो यहाँ पर ये दोनों रे यहाँ पे जा कर के मीट करती है, अपीयर टू मीट होती है, ठीक है। तो इस और यहीं पे उसका इमेज बनता है। इस ऑब्जेक्ट का इमेज इसी पॉइंट पे फोकस पे बनता है, ठीक है। और बहुत छोटा इमेज बनता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे। और एक्चुअल में रे मीट नहीं कर रहा है, अपीयर टू मीट हो रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। तो ये रे डायग्राम आप याद रखें, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए इमेज, तो पोजीशन क्या है, इमेज का पोजीशन क्या है, तो फोकस पे, एट फोकस। और ये कैसा इमेज है, तो नेचर इसका है वर्चुअल और इरेक्ट है। ये वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है, सीधा होता है, ठीक है। साइज क्या है, तो वेरी स्मॉल साइज, इसका साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे दूसरा केस, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटिव एंड पॉल, ठीक है। तो ये देखिए कि ये पॉल से लेकर के डायरेक्ट इन्फिनिटी तक कहीं भी आप ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका जो इमेज है वो पोल और फोकस के बीच में ही बनता है, ठीक है। एकदम यह स्टैंडर्ड केस हो गया ये वाला, ठीक है। इसको एकदम याद रखना है कि यहाँ ये पोल है और पोल से लेकर एकदम इन्फिनिटी तक कहीं भी हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, तो उसका इमेज जो है पोल और फोकस के बीच में ही बनता है, ठीक है। तो ये देखिए ये यहाँ पे ये मिड पर पोल हो गया और ये आपका फोकस है, और इसी के बीच में देखिए ये इमेज बना हुआ है, ठीक है। और इसका आप रे डायग्राम देख लें कि कैसे इसको बनाना है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, एक रे जो है देखिए रे 1 यहाँ से ऐसे गई और स्ट्राइक करके, ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन होकर के उधर चली गई। दूसरा जो रे है इस डायरेक्शन में यहाँ आया और टकराने के बाद फिर उसी पाथ पे लौट गया, उसी, ठीक है, पाथ पे ये लौट गया, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए ये दोनों भी कभी मिलेगा नहीं, ये वाला इधर जा रहा है और ये वाला रे इधर जा रहा है रिफ्लेक्शन के बाद, तो ये मिलने वाली नहीं है। तो क्या करते वही इमेजिन करते हम लोग, इसको डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाते हैं और इसको भी इस तरह से डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाते हैं। तो ये दोनों रे जो है यहाँ पर अपीयर टू मीट हो रहा है, ठीक है, इसीलिए इमेज यहीं पर बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तो इमेज के बारे में देखिए पोजीशन क्या है, तो इमेज का पोजीशन बिटवीन पी एंड एफ, यानी पोल और फोकस के बीच में होगा। नेचर क्या है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है। और साइज में यहाँ भी साइज जो होगा स्मॉल ही होगा, ठीक है, स्मॉल साइज होगा, ठीक है। चलिए तो दो केस है बस, कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन का जो केस है वो दो ही तो है, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब देखिए देयर आर ओनली 2 पॉसिबल पोजीशन फॉर ऑब्जेक्ट, जो बता चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
कि यहाँ पे देखिए एक पूरा एक चार्ट में ये कर दिया गया है ऐसा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक समरी कर दिया गया है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो एट इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रहेगा तो मालूम है कि उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे, एट दी फोकस बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। और वेरी स्मॉल होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, ठीक है। अब बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, जब ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में होगा तब, ठीक है, तब उसका इमेज जो है बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में बनेगा। और ये भी बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे ही बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमेज जो है मिरर के पीछे बन रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना है। और यहाँ पर अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी आप देख सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट कहीं भी हो उसका वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है, यानी कि वर्चुअल और एकदम सीधा इमेज बनता है, ठीक है। इसीलिए तो हम लोग इसको साइड मिरर के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसके बारे में भी। जैसे अब यहाँ पर आ जाती है यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इसका यूज़ क्या है। तो देखिए यहाँ रेयर व्यू mirror in vehicle because they always give an erect image and have wider field of view as are curved outward, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो कॉन्वेक्स मिरर है वो क्या करता है, हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है। इरेक्ट मतलब सीधा इमेज बनाता है और बहुत छोटा, उसका साइज को जो है ना छोटा बनाता है, छोटा इमेज बनाता है, जिसके कारण हम इसको क्या करते हैं कि साइड मिरर के रूप में, मतलब गाड़ी में जो मिरर लगा हुआ रहता है वो कॉन्वेक्स होता है। उसमें होता क्या है कि पीछे में, गाड़ी के पीछे में जो भी बाइकें आ रही है या ट्रक आ रहा है या पीछे में जो भी रोड में एक्टिविटीज़ हो रही है उसको एकदम छोटा छोटा इमेज बना करके और सीधा सीधा इमेज बना करके उसमें वो दिखा देती है। तो ड्राइवर जो है उसको उस मिरर में देख लेता है, ठीक है, और अब उसके अकॉर्डिंग वो गाड़ी चलाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इसका मेन रीज़न क्या है, क्यों उसको है, क्योंकि वो छोटा इमेज बनाता है ताकि पीछे का बहुत बड़ा एरिया उस मिरर में दिखाई दे, ठीक है। क्योंकि ये छोटा छोटा इमेज बनाएगा और सीधा इमेज बनाएगा, उल्टा नहीं बनाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको गाड़ी में रेयर व्यू के रूप में यूज करते हैं, यानी साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा यूज क्या है, बिग कन्वेक्स मिरर यूज्ड इन फ्रंट ऑफ अ स्कूल। तो स्कूल के फ्रंट में भी ये लगाया जाता है ताकि पूरा का पूरा स्कूल के आसपास का जो व्यू है वो एक मिरर में कैद हो सके, वहीं से उसका इमेज बन सके और दिख सके, ठीक है। और उसके बाद बिल्डिंग्स में भी लगाया जाता है, शॉप में भी लगाया जाता है, दुकान में, ठीक है। ये क्या आता है, ये देखिए ये गाड़ी में जो मिरर लगा हुआ है ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये याद रखना है। अब हम लोग आते हैं साइन कन्वेंशन, ठीक है। इसी से न्यूमेरिकल वगैरह में ये हेल्प करता है साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, ये देखें पहले कि ये जो है आपका है मिरर है, ये क्या है, ये मिरर है, ठीक है। तो और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसी का इमेज यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है, इमेज है, ठीक है। तो ये रहा। तो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है हमेशा पॉजिटिव, ऊपर में बनेगा तो पॉजिटिव, ये तो ऊपर में ही रखा जाता है, ऑब्जेक्ट तो ऊपर ही रखा जाएगा, तो इसीलिए इसका हाइट जो है पॉजिटिव होता है। और इमेज का हाइट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। यदि इमेज ऊपर साइड में बना है तब तो पॉजिटिव, और यदि उल्टा बना है तो नेगेटिव, ठीक है। तो ये देखिए हाइट डाउनवर्ड्स और ये क्या है, नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ से 2-3 बातें हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हुए जाते हैं। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस टूवर्ड द राइट, यदि राइट की ओर हम लोग मेजर करेंगे तो पॉजिटिव लेते हैं, और लेफ्ट की ओर मेजर करते हैं तो हम लोग उसको नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए कुछ बातें हैं, इसको हम लोग देते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द लेफ्ट ऑफ द मिरर, मिरर के लेफ्ट में, ठीक है, मिरर के लेफ्ट में ही ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। जैसे आप देखिए ये मिरर है और इस मिरर के लेफ्ट में आपका जो है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दूसरा और क्या बोल रहा है यहाँ, और बोलता है कि ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस
आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, तो जितना भी डिस्टेंस है, ये देखिए यहाँ डिस्टेंस, ये तो आपका पोल है और पोल से प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पैरेलली मेजर करते हैं। ठीक है, इधर या इधर, यानी मेरा ऑरिजिन पॉइंट होता है। पोल क्या है, एकदम ऑरिजिन है, यहीं से सब डिस्टेंस मेजर किया जाता है, इधर का भी और इधर का भी। ठीक है, तो वो बोला जा रहा है। यहाँ देखिए पोल इज ऑरिजिन। ठीक है, अब प्रिंसिपल एक्सिस इज एक्स एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसको आप एक्स एक्सिस की तरह मान सकते हैं। ठीक है, तो ये है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये है इसका, ये डायग्राम आप बना सकते हैं कॉपी में। ठीक है, अब यहाँ से अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज ऑलवेज नेगेटिव। तो जो पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, ये देखिए ये पोल है और ये पोल से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है इसको हम लोग u से दिखाते हैं और u हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, यदि कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। और फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर, यदि कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ आपको मालूम करना है तो वो पॉजिटिव होगा। ये आप कंफर्म याद रखें। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये है मिरर फार्मूला। ठीक है, तो मिरर फार्मूला में 1/f 1/v। ठीक है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ देखिए f क्या है, तो f है फोकल लेंथ। ठीक है, और v क्या है, तो इमेज डिस्टेंस, u क्या है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है स्टूडेंट, कि जो ऑब्जेक्ट का हाइट है वो ऊपर लेते हैं, सॉरी इमेज का हाइट ऊपर और ऑब्जेक्ट का हाइट नीचे, ये दोनों को डिवाइड देते हैं। तो जो रेशियो आता है यहाँ पे, जो वैल्यू आता है उसी को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन का मतलब यही हो जाता है कि रेशियो निकालने से ये पता चल जाता है कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितना टाइम्स बड़ा है या कितना टाइम्स छोटा है। ठीक है, यानी ये दोनों का हाइट आप निकाल करके उसको डिवाइड कर दे तो वही मैग्निफिकेशन होता है। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला भी है कि ये जो है इमेज डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से डिवाइड कर देने पे, ठीक है, इमेज डिस्टेंस तो हम लोग नेगेटिव लेंगे और उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से यदि डिवाइड कर देते हैं तो जो वैल्यू आता है उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये याद रखना है, यानी मैग्निफिकेशन इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट का रेशियो है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HI का मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, और HO का क्या मतलब है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये याद रखना है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि M नेगेटिव होगा। ठीक है, M जो है नेगेटिव होगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, तो इमेज यदि रियल हो और इन्वर्टेड हो तो उसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। ठीक है, और यहाँ पे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो तो ये क्या मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब ये जो हमारा ये रिफ्रैक्शन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, चलिए।